नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड में जैसे जैसे गर्मियों का सीजन शुरू होता है वैसे वैसे जंगलों में आग लगने की घटनाएं आम सी हो जाती है और अक्सर ये देखने के लिए मिलता है कि जंगलों में आग लगने का सिलसिला जो है वो तेज होने लगता है। उत्तराखंड में 15 फरवरी से फॉरेस्ट फायर सीजन की शुरुआत हो जाती है। हालांकि इस बार फॉरेस्ट फायर सीजन को लेकर वन विभाग पुख्ता तैयारी की बात कर रहा है। वन विभाग ने कई सालों की ट्रायल के बाद एक एडवांस फॉरेस्ट फायर एप्लीकेशन तैयार की है। दावा किया जा रहा है कि ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों की फॉरेस्ट फायर एप्लीकेशन से एडवांस है। दरअसल उत्तराखंड में जंगल की आग हर साल हजारों हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचाती है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई में उत्तराखंड के कई हजार हेक्टेयर जमीन आग की भेंट चढ़ जाती है, जिसमें नेशनल पार्क और खेतों जो लोगों की खेती की जमीन भी इसमें शामिल होती है। इसकी एक बड़ी वजह समय समय पर लगने वाली फॉरेस्ट फायर की घटनाओं को समय रहते कंट्रोल नहीं किया जाना होता है। अब उत्तराखंड में पहली बार दुनिया के सबसे एडवांस फॉरेस्ट फायर एप्लीकेशन इस्तेमाल करने का दावा किया जा रहा है। इस फॉरेस्ट एप्लीकेशन यानी कि इस फॉरेस्ट फायर एप्लीकेशन से रिस्पांस टाइम 5 से 6 घंटे तक का हो जाएगा या इससे भी कम हो जाएगा, जिससे कि वन संपदा को समय रहते ही बचाया जा सकेगा। उत्तराखंड के लिए फॉरेस्ट फायर एप्लीकेशन बेहतर साबित होगी, जिसे सीधे उत्तराखंड फॉरेस्ट मुख्यालय में बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से जोड़ा गया है। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में इस एप्लीकेशन के डैशबोर्ड के जरिए वन विभाग प्रदेश के वन क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। दरअसल उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में साल दर साल बेतहाशा वृद्धि हो रही है। 2002 में जंगल की आग 922 घटनाएं हुई थी और जिसकी संख्या 2024 में 21,000 के पार हो गई। इन घटनाओं में 1,80,000 हेक्टेयर से अधिक जंगल जल गए। मानव बल की कमी के कारण वन विभाग भी वनाग्नि रोकने में नाकाम होता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में अब जन सहभागिता की जरूरत आन पड़ी है। विशेषज्ञों की सलाह के बाद सरकार ने भी जन सहभागिता की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और ऐसे में ग्राम पंचायत स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समितियों के गठन की कवायद भी शुरू कर दी गई है। हर समिति को करीब 500-600 हेक्टेयर वन क्षेत्र आवंटित किया जाएगा। वनों की निगरानी, सुरक्षा और वनाग्नि रोकने की तत्परता के लिए हर समिति को हर साल 30,000 रुपये इंसेंटिव के रूप में दिए जाएंगे। तो बता दें आपको कि वनाग्नि की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है और अगर इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहे तो जाहिर तौर पर वन संपदा को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और ये जो है वो काफ़ी दिक्कत वाली बात भी है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका सुनीता जी। हमारे साथ विकास चौहान जी है, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी से। बहुत स्वागत है आपका विकास जी। और जेपी मैथानी जी हमारे साथ है, पर्यावरणविद हैं। बहुत स्वागत है मैथानी जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मैथानी जी आपके साथ ही करते हैं। जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं कोई पहली बार नहीं हो रही है, हर साल इस तरह की घटनाएं सामने आती है। क्या मुख्य वजह इसके पीछे मानते हैं? और जो ये नया सिस्टम शुरुआत करने की बात की जा रही है कि इस बार जो है वो फॉरेस्ट फायर एप्लीकेशन के जरिए आग की घटनाओं को रोका जाएगा या जो ऐसी घटनाएं हैं उस पर समय रहते ही काबू पाया जाएगा, लगता है ये कुछ कारगर साबित हो सकती है? नमस्कार मैडम, पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। आशा है मुझे मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। बिल्कुल आ रही है मैडम। देखिए, जो
वन अग्नि से जो सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य भारत में है, उसमें उत्तराखंड का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इसके कारण ये है कि सबसे पहली बात यह है कि मॉनिटरिंग व्यवस्था अच्छी नहीं है। अनुश्रवण और जो मॉनिटरिंग करनी है वो विजिलेंस बहुत कमजोर है। दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे यहाँ भेड़ पालक या पशु प्रेमी हैं, जिनके गाय बैल भैंस बकरियां हैं, उनके दिलो दिमाग में एक मिथ है जिसको आज तक हम दूर नहीं कर पाए कि जंगल में आग लगाने के बाद नई और हरी कोमल घास तुरंत पैदा हो जाती है, जल्दी पैदा हो जाती है, क्योंकि अक्टूबर से फरवरी तक पहाड़ों में हरी घास नहीं होती। इस दौरान जानवरों को हरे चारे की बहुत कमी होती है, तो इसलिए हरा चारा जल्दी मिल जाए अप्रैल मई से, इसलिए लोग कई बार जंगलों को आग के हवाले कर देते हैं। पीपलकोटी चमोली में अभी हाल में एक भेड़ पालक को पकड़ा गया, उसे जेल भेजा गया क्योंकि वो अपनी भेड़ बकरी भी चरा रहा था और सामने जंगल में एक मसाल जैसा वो लेकर जंगल को जला रहा था, तो उसको केदारनाथ वन प्रभाग के लोगों ने पकड़ा। ये मिथ समाज का या पशु प्रेमियों का, भेड़ बकरी चालकों का, ये मिथ दूर करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि वन विभाग के जो फर्जी वृक्षारोपण होते हैं, अप्रैल फरवरी मार्च अप्रैल में उनकी मॉनिटरिंग होती है, यानी उनकी जांच होती है, स्थलीय जांच। अब उसको छुपाने के लिए, उसको ढकाने के लिए वन विभाग के कर्मी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो करप्ट कर्मचारी हैं, सभी नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोगों ने बहुत शानदार जंगल बनाए, वो उस फर्जी वृक्षारोपण को छुपाने के लिए अपने गुर्गों के माध्यम से जंगलों को आग के हवाले कर देते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि जब कोई किसान कृषि भूमि में कोई कृषि कार्य कर रहा हो और उसकी गलती से जंगल में आग लग जाए। बस या गाड़ी से, जीप टैक्सी से यात्रा करते हुए जलती हुई बीड़ी सिगरेट को बाहर फेंक देना चीड़बन में और तब आग लग जाना, ये घटना भी बहुत कम होती है, इसका प्रतिशत भी बहुत कम होता है। उत्तराखंड के जंगलों में जितनी भी आग लगती है वो मानवीय है, वो मैन मेड फायर है, उसको जंगल में वो आग मनुष्य ही लगाता है। नॉर्थ ईस्ट की तरह यहाँ बांस के आपस में रगड़ने से आग पैदा नहीं होती। लैंडस्लाइड में पायराइट या ये क्वार्जाइट के आपस में रगड़ने से, पत्थर से, उससे चिंगारी पैदा हो गई, जंगल जल गए, ये बहाना भी उत्तराखंड में लागू ज्यादा नहीं होता। ठीक है। सोल्यूशन के रूप में तो हम ये सोचते हैं कि उस रेंज अधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स कर देनी चाहिए 3 वर्ष तक, और उसको कहना चाहिए 3 वर्ष तक तेरी ये नहीं हुए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से उनका बार बार ट्रांसफर कर दे रहे, तो जिम्मेदारी तय नहीं होती। ठीक है, चलिए बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनीता विद्यार्थी जी और विकास चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनीता जी, पहले मैं रुख आपका कर लेती हूँ। मैम, जंगलों के अंदर आग लगने का मामला लगातार सामने आ रहा है और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि सरकार कोशिशें कर रही है या वन विभाग तमाम दावे कर रहा है। इस बार ऐसा क्या खास किया जा रहा है और क्या लगता है कि इस बार जो है वो वन में जो आग लगने की घटनाएं हैं उन पर कुछ हद तक लगाम लग पाएगा? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड राज्य का जो है, जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो 24,303 स्क्वायर किलोमीटर है, जो राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 45% है। तो सरकार जो है पूरे तरीके से इस बार जो है हर स्थान पर निगरानी किए हुए हैं और वो सभी प्रयास जो है सरकार की तरफ से किए जाएंगे जिससे जो फायर फाइटिंग टीम्स के रिस्पांस टाइम को हम कम कर सकें और आग फैलने से पहले ही आग को बुझा सकें। इस तरीके के और बहुत सारी जो टेक्निक्स हमने इस बार जो हम नया कर रहे हैं वो ये है कि ड्रोन की हेल्प से भी हम लोग जगह जगह पे ये देखेंगे कि कहाँ पे आग लगने का जो है वो सोर्स है और कैसे उस पर काबू पा सके। तो पहले से ही तैयारी जो है सरकार पूरी शासन प्रशासन को मुस्तैद कर दिया है कि कहीं पे भी किसी भी जगह पे अगर ऐसी कोई आग लगने की खबर मिलती है तो तुरंत जो है सूचित किया जाए और विभाग के लोग भी जो है तत्परता से इस विषय को खास ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ में जो हमारा यहाँ पे
जितने भी वनाग्नि से बचाव के लिए हमने अभी जो नया हम लोग कर रहे हैं उसमें हम ड्रोन टेक्नोलॉजी और एआई के माध्यम से कैसे हम आग लगने से वनों को बचाएं, वन संपदा को बचाएं, उसका संरक्षण कर पाएं, ये सारी चीजें जो है हमारी पाइपलाइन में है। और हर साल देखिए मैम, ये तो हर बार किया जाता है ना, इस बार ऐसा क्या खास है कि हम ये सोचे या ये हर बार समझें? एआई से कभी कुछ नहीं हुआ, ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी हमने इतना कुछ ऐसा नहीं किया था पहले, लेकिन अब जो है जो न्यू टेक्निक्स है उन पर सरकार काम कर रही है, ताकि हम लोग जितना भी जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों पर वनाग्नि के जो कारण है उनको हम खोज सके और उन पर काबू पा सके। तो ये इस बार पहली बार प्रभावी तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगा। और हर साल गर्मियों में हम लोग देखते हैं कि आग के कारण जो है वो बहुत सारे होते हैं। तो जो ग्रामीण व्यवस्था हमने इस चीज के लिए जो ग्राम मित्र होते हैं या वन प्रहरी होते हैं उनके माध्यम से हम लोग जो है पूरा इसमें वॉच रखने वाले हैं। और हमने उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा एडवांस फॉरेस्ट फायर एप्लीकेशन को भी इस बार विकसित करवाया है, जो जंगल की आग की घटनाओं के तुरंत पता लगाने में सक्षम है। ठीक है, चलिए मैं विकास जी का रुख कर लेती हूँ। विकास जी देखिए, अब की सरकार तो काफी सजग दिखाई दे रही है, कह रहे हैं देखिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका समेत दुनिया के कई बड़े शहरों में इस्तेमाल की जाती है। फॉरेस्ट फायर एप्लीकेशन से ये एडवांस है और ऐसे में इससे जल्दी ही पता लगाया जा सकेगा कहाँ पर आग की घटनाएं लग रही है और कहाँ पर जो है वो कैसे उस पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सके। तो हर स्तर पर सजग दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है सरकार? नमस्कार जी। पहली बात तो ये कि ये केवल जो ये बातें कर रहे हैं ये केवल एसी कमरों में बैठ के कर रहे हैं। सरकार जो है सोई हुई है इस मुद्दे को लेकर। कई बार हर साल ये बातें होती हैं गर्मी आने से पहले कि हम विदेश की तकनीकी लाके यहाँ पे जो आग लगने से पहले संसाधन जुटा लेंगे। हमारे जो सारे रेंजर्स, सारे वन प्रहरी हैं, ये सारे सजग हैं, मुस्तैद हैं, मगर जब पहाड़ों पे आग लगती है, जब पहाड़ों पे जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, जब वन अग्नि लगती है तो कोई भी नहीं दिखता वहां पर। ये सारी सरकार, ये सारा प्रशासन सोया हुआ दिखता है। वहां पे हमारे मवेशी जल जाते हैं, कितना नुकसान होता है, प्रदूषण हवा में फैलता है। ये उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भी सरकार बिल्कुल भी सचेत नहीं हो रही है और ये सरकार के केवल हवाई वो है ये, और वैसे जमीन पे कुछ नहीं है धरातल पे। ये सिर्फ देहरादून में बैठ के बात कर रहे हैं, पहाड़ों पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है, ये दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि हम एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बहुत बेहतर तरीके से कारगर साबित होने की हम कोशिश करेंगे कि वो हो भी। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ये एसी की सरकार है, हवाई बातें कर रही है और धरातल पर कुछ नहीं। धरातल पर क्या है सर, और धरातल पर ये सिस्टम कितना कारगर साबित हो सकता है मैथानी जी? देखिए मैडम, सरकार ने प्रत्येक फॉरेस्ट रेंज में और उसके डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के तहत आता है रेंज अधिकारी, हर रेंज में फायर वॉचर्स की व्यवस्था की थी। फायर वॉचर्स को 14-14 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली। वन पंचायत जो उत्तराखंड का सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है, देश की आजादी से पहले 1930 में ब्रिटिशर्स ने भारत में वन पंचायत की कल्पना को साकार किया और वन पंचायत को ये कहा कि आप फॉरेस्ट का मैनेजमेंट भी देखेंगे, उससे अपनी रोजी रोटी भी चलाएंगे। सबसे प्रमुख कारण ये है जो वन नीति है वो दोषपूर्ण है, उसने जंगलों से स्थानीय निवासियों के हक हकूक छीन लिए हैं। जब स्थानीय निवासियों को जंगलों से कुछ मिलेगा ही नहीं तो फिर वो आग बुझाने क्यों जाएंगे। चिपको की आंदोलन की धरती पर छीनो झपटो आंदोलन नंदा देवी बायोस्फीयर में चला। अभी हमने चिपको की 51वीं वर्षगांठ मनाई 4-5 दिन पहले। कहने का मतलब ये है कि सरकार की इनसेंसिटिविटी, संवेदनहीनता दोनों सरकारों में रही, चाहे भाजपा की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। इन्होंने जंगल की आग बचाने के नाम पे वायरलेस सेट, जिप्सी ये सब खरीदे, लेकिन एन मौके पे वो सिस्टम काम ही नहीं किया। इनके पास सैटेलाइट फोन होने के बाद उसके ऑपरेशन का, उसको चलाने के लिए रेंज अधिकारी या फॉरेस्ट गार्ड ट्रेंड नहीं है, न इन्होंने समुदाय को, वन पंचायत को ट्रेंड किया। अभी भाजपा की प्रवक्ता या कोई मैडम बोल रही थी कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग करेंगे फॉरेस्ट फायर रोकने में। फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए एआई का प्रयोग कैसे होगा? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं आप,
कोई इतिहास लिख सकते हैं, हिस्ट्री लिख सकते हैं, रिसर्च लिख सकते हैं, लेकिन जंगल की आग को तो हाथ के मशीनों से, हाइड्रेंट से ही बुझाया जाएगा जी। वो एआई से कैसे बुझ जाएगी? जवाब दीजिए आप सुनीता जी, जवाब दीजिए। टेक्निक विकसित कर सकते हैं। देखिए लेकिन देखिए, आपको जवाब पता दे ही रही नहीं है होता कि सोर्स मैथानी कहाँ जी, से मैथानी जी, अब जवाब सुनिए सुनीता जी। देखिए नेहा जी, मैं इनको डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया कि एआई के माध्यम से और जो हमारा रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके माध्यम से हम कैसे आग पर काबू पा सकेंगे। निश्चित रूप से पहले जो मेथड्स होते थे वो मैनुअली हम लोग जो है वो मैकेनिकल सिस्टम के थ्रू हम लोग आग को काबू करने की कोशिश करते थे, कि जिसमें हमें वन सहयोगी, वन कर्मचारी और जितने भी हमारे जो वहाँ पे ग्रामीण मंगल दल के युवक युवतियां और जो ग्राम प्रहरी होते थे या वन प्रहरी होते थे, उनके माध्यम से हम लोग पहले से हमेशा जब भी ऐसा कहीं पे इस तरीके की अनहोनी होती है तो हम लोग इन्हीं तरीकों से आग पे काबू पाते थे। लेकिन क्या होता था कि लास्ट में फिर हमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की हेल्प लेके हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी पानी का छिड़काव करना होता था, तब उसमें भी हम उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते थे। लेकिन अभी जो एआई का जो मैंने जिक्र किया उसमें आपको पहले ही अलार्मिंग सिस्टम मिलेगा कि कहाँ पे जो है आग लगने से क्षति हो रही है या कहाँ पे आग लगी है। इस तरीके के जो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो इमीडिएट अलर्ट सिस्टम होते हैं, जैसे एडवांस टेक्निक्स जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे जैसे ही आग लगेगी तुरंत जो है उसका अलार्मिंग सिस्टम ऑन होके सबको इन्फॉर्म करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसे पहलू हैं जिनसे हमें आग लगने के कारण पता चलेंगे, साथ में कहाँ आग लगी है ये पता चलेगा। तो ये चीजें मैंने जैसे कहा कि हमारी पाइपलाइन में है, हम लोग इस दृष्टि से काम कर रहे हैं। और वनाग्नि से होने वाले जो एनवायरमेंट है, इकोनॉमिक, लेकिन आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि ये एसी वाली सरकार है, इनको पता नहीं है कि पहाड़ में क्या होता है या वन क्षेत्र में क्या होता है। कांग्रेस के प्रवक्ता को अभी आपने सुना होगा, तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि इनको धरातल की कोई नॉलेज नहीं है, ये हवाई बातें करते हैं। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी खुद तो इनको अपनी जमीन नहीं पता। जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ के राज्य आंदोलनकारियों ने लड़ी। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा कुर्सी तक सीमित रही और आज भी ये एसी के ऑफिस में बैठ के वहीं से अपने बयान देते हैं और बयान सुनते हैं और बरगलाते हैं। धरातल पर ही जाकर आग बुझाई जाती है। इनके हरक सिंह रावत जी ने पिछला दृश्य याद आ रहा है मुझे कि कैसे छोटी सी झाड़ी लेके झपट के वहाँ पे जो है आग बुझाई जा रही थी। तो वो तरीका नहीं है, उसको एआई नहीं कहते हैं। तो कांग्रेस तो इस विषय में बात ही ना करे। ठीक है, विकास जी जवाब दीजिए। देखिए सवाल तो मैथानी जी ने आप लोगों पे भी उठाया, वो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हालात जस के तस रहे, हालात में कोई सुधार नहीं हुआ, तो सरकार तो आपकी भी रही ना सर। देखिए हालात इस समय खराब हैं। हम पहले की बात कर रहे हैं, पहले जितनी हालात थे, वन अग्नि होती थी तो वहाँ पे सारी सुविधाएं भी होती थी और लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा था। सुविधाएं होती थी मुझे बताइए ना। हरीश रावत जी की सरकार रही, हरीश रावत जी की सरकार रही तो उन्होंने वन प्रहरी को जोड़ने का काम किया, मुझे बताइए, प्रोत्साहन देने का काम किया। हम लगातार ये बातें ये खबरें सुनते हुए आ रहे हैं कि देखिए वनाग्नि की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही उत्तराखंड में। सरकारें आपकी भी रही, भारतीय जनता पार्टी की भी रही, लेकिन ये हालात सुधरे नहीं, जिस बात का जिक्र भी मैथानी जी कर रहे थे। और आज की तारीख में बहुत खराब है, चिंताजनक है कि हम लोगों को अगर पहाड़ को बचाना है, वन को बचाना है तो हमको जमीन देखनी पड़ेगी, हमको इनको मुस्तैद करना पड़ेगा, मशीनरी को काम में लाना पड़ेगा, वन कटाने के लिए नहीं। ये वन काट रहे हैं पेड़ों को, बिल्डिंगें बन रही हैं, होटल बन रहे हैं। हम छोटी सी बात मसूरी क्षेत्र की कर लें, देखिए क्या हाल है, जगह जगह होटल बन गए हैं। डाइवर्ट कर दिया आपने मुद्दे को जी, आपने मुद्दे को ही डाइवर्ट कर दिया। मैं वनाग्नि की घटनाओं की बात कर रही हूँ, आप वनों की कटाई की बात करने लगे, वो एक अलग विषय है। वनों की कटाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसके लिए क्या कानून है, वो अलग चीज है। जो इनके डायरेक्शन है वो केवल किताबों में और टीवी पे ना रहे हैं। सर हम तो देखते हुए आ रहे हैं, लगातार देखते हुए आ रहे हैं। आप लोगों की सरकार भी देखी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देख ली, लेकिन उत्तराखंड को बने हुए इतने साल हो गए सर, लेकिन हालात अभी भी जस के तस है। कैसे हालात में सुधार होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।